आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीका से। यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है कि 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में आपको दिया गया है कि 3200 रुपये पर, तो 3200 रुपया आपका मूलधन हो गया। 3200 रुपया क्या होगा? मूलधन हो गया। तो इसको लिख दीजिए मूलधन। तो मूलधन आपका कितना हो गया? मूलधन आपका 3200 रुपया है, तो इसको लिख दिए। उसके आगे दिया गया है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर आपका कितना है? दर आपका 12% हो गया। तो दर आपका हो गया 12%। तो 12 लिखे, यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। उसके आगे बोला कि 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष क्या है? 2 वर्ष आपका समय दिया गया है, तो समय लिख दीजिए। तो समय आपका हो गया 2 वर्ष। तो 3 बात आपको दिया गया था, तो सभी को हम लोग लिख दिए। तो मूलधन आपको दिया गया था 3200, दर आपको दिया गया था 12% और समय दिया गया था 2 वर्ष। और उसके बाद बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज के लिए एक फार्मूला होता है जो कि हम नीचे लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में 100। तो चलिए हम लोग मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन आपको दिया गया है 3200, तो मूलधन आप 3200 लिख दीजिए। उसका गुना का साइन है, तो गुना का साइन दीजिए। दर आपका कितना है? दर आपका 12% है, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं। गुना समय, तो समय आपका 2 है, तो 2 लिख दीजिए। और बटा में कितना होगा? बटा में आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर, बटा में आपका 100 हो गया, तो 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काट देते हैं। तो ऊपर आपका बच गया 32, उसके बाद बच गया 12 और उसके बाद बच गया 2। तो इस सभी को हम लोग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 32 हो गया और 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। जब हम लोग 32 में 24 से गुना करेंगे, जब हम लोग 32 में 24 से गुना करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 768। तो 768 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना होगा इसके सामने लिख देंगे हम लोग, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसके सामने आप साधारण ब्याज लिख लीजिएगा। तो साधारण ब्याज कितना आपका हो गया? साधारण ब्याज आपका हो गया 768 रुपये। तो अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग लिख दिए। चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कि मूलधन बड़ी ब्रैकेट उसका 1 प्लस दर बटा समय और उसका पावर हो जाएगा समय माइनस में 1। क्या फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का? तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 और उसका पावर हो जाएगा समय -1। तो मूलधन आपको लिखना है। तो मूलधन कितना है? मूलधन आपका 3200 है, तो मूलधन आप लिख दीजिए 3200। उसका बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, उसका छोटी ब्रैकेट है 1 प्लस दर कितना है? दर आपका 12 है, तो 12 लिखिए। और नीचे आपका 100 है, तो 100 लगा दीजिए। उसके बाद समय, पावर कितना है? पावर समय है, तो समय आपका 2 वर्ष है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए माइनस में 1। हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप 3200 लिखिएगा। उसके बाद देखिए 1 प्लस 12/100 है, 12/100 है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? 12/100 लिख दीजिए। और इसका पावर 2 है, तो 2 माइनस 1, तो 3200 हो गया। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1। तो 1 और 100 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो 1 के टेबल में 100 कितना बार में? 100 बार में। तो ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। आप प्लस में यहाँ पर ही 12 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो 12 ऊपर हो जाएगा। इसका पावर 2 है, तो पावर 2 लिखिए माइनस में 1। उसके बाद देखिए 3200 है, तो 3200 लिखिए। उसका देखिए 100 प्लस 12, तो 112 हो जाएगा। नीचे आपका 100 है, तो 100 लिख दीजिए। यहाँ पर ही स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 बचेगा ना। उसके बाद देखिए 3200 है, तो 3200 लिखिए। 112 का 112/100 क्या है कि 112 अब बटा में 100, इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 112 पर भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग 112 का स्क्वायर मतलब क्या? 112 गुने 112। जब हम लोग 112 को 112 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा
12,544। कितना हो जाएगा 12,544 और 100 का स्क्वायर तो 100 गुने 100 तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। तो इतना कर लिए। उसका -1 है तो -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखिए। 3200 हो गया। अब इसका एलसीएम फिर से लेंगे कि 10,000 और एक का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। इसे ही कट जाएगा तो ऊपर आपका बच जाएगा 12,544 और एक के टेबल में 10,000 बार में तो ऊपर गुना हो जाएगा तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 10,000। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 3200 है तो 3200 लिख दीजिए। अब हम लोग 12,544 तो 12,544 में आपको कितना घटाना है 10,000 घटाना था। 1 2 3 4 1 तो देखिए यहाँ पर 4 4 5 2 और एक आपका क्या होगा कट जाएगा तो आपका बच गया 2544। तो 2500 आपका 44 लिख दीजिए। अब बाटा में आपका कितना बच जाएगा बाटा में आपका 10,000 बच जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद क्या करते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देते हैं तो यहाँ पर ये बच जाएगा आपका 32 और यहाँ बच जाएगा आपका 2544। तो 2544 बच गया। अब हम लोग गुना कर देंगे 32 में, हम लोग गुना कर देंगे 2544 में। जब हम लोग 32 में गुना करेंगे 2544 से तो आपका आ जाएगा 81,408। कितना हो आ जाएगा 81,408 आ जाएगा। नीचे कितना है नीचे आपका 100 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 100 से हम लोग 81,400 में डिवाइड कर देंगे। तो भाग लगाने का क्या तरीका है कि इधर से हम लोग 2 अंक गिन के पॉइंट बैठा देते हैं क्योंकि नीचे आपका 2 जीरो है तो इतना हो जाएगा 08 तो 2 अंक 1 अंक 2 अंक यहाँ पर हम लोग पॉइंट बैठा देंगे तो यही रुपया हो गया। तो अब क्या निकल के आया यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया 814.08 रुपये। तो सबके सामने आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज लिखते आइएगा। क्या लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज लिखिएगा। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जो दिया गया तो उसको लिख लिए। उसके बाद हम लोग साधारण ब्याज निकाल लिए। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुने दर गुने समय और बाटा में 100। तो हम लोग साधारण ब्याज निकाल लिए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है कि मूलधन 1 प्लस दर बटा में 100 और उसका पावर में समय लिखिएगा -1। इस सभी को हम लोग सॉल्व कर लिए और लास्ट में आपका आंसर आ गया कितना कि लास्ट में आपका आंसर आ गया 814.08। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। हम आपको बोले थे कि लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपका प्रश्न आपका यही है कि 2,000 रुपये का क्या बोला कि 2,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2,000 रुपया क्या हो जाएगा 2,000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। 2 वर्ष तो 2 वर्ष आपका समय हो जाएगा 5% आपका दर हो जाएगा। तो हम तीनों के मदद से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।